जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद अपने व्यक्तित्व से लोगों को ऐसे प्रभावित कर देते हैं कि उनके जाने के बाद भी लंबे अरसे तक उन्हें याद करते रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी जहानाबाद नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सह जेडीयू नेता जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी की पत्नी रेणु देवी थी। रेणु देवी महज 37 वर्ष की उम्र में कैंसर से पीड़ित होकर इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे 2 पुत्री एवं 1 पुत्र का परिवार साथ छोड़ गए हैं। रेणु देवी का भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी जहानाबाद के लोग अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। जहानाबाद के लोगों का कहना है कि रेणु देवी एक महान व्यक्ति थी। अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करना उनकी सबसे बड़ी सफलता थी और रेणु देवी के व्यक्तित्व के सामने हर कोई फीका पड़ जाता था। जो भी एक बार मिला वह उनका फैन हो गया। रेणु देवी का आज श्राद्ध कर्म था। श्राद्ध कर्म के मौके पर श्रद्धांजलि समारोह का भी आयोजन किया गया था। श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धांजलि देने के लिए न कोई पार्टी का बंधन रहा, न व्यक्ति का और न ही जाति का। जाति पाति पार्टी सबका बंधन तोड़कर जहानाबाद के तमाम लोग श्राद्ध कर्म एवं श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत किए। श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करने वाले लोगों ने कहा कि रेणु देवी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने उनके व्यक्तित्व को देखा था। जहानाबाद नगर में कभी विकास की गंगा भी बहाई थी और अपने व्यक्तित्व का छटा भी छोड़ी थी। आपको बताते चले कि रेणु देवी जहानाबाद नगर परिषद के पहले महिला अध्यक्ष थी। रेणु देवी के व्यक्तित्व को लेकर जहानाबाद के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक एवं जिले के प्रतिष्ठित लोग क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। देखिए, रेणु देवी बहुत कम उम्र में जहानाबाद नगर परिषद की अध्यक्षा बनी और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज उनके निधन के बाद जो शोक सभा आयोजित हुआ उसमें जितने भी वक्ता उपस्थित हुए सबों ने उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा किया। ऐसा काम उनके द्वारा हुआ जो आज भी लोग देख करके और बहुत प्रसन्नचित्त हैं और उस बात को आज भी अपने मना स्थल पर जहानाबाद के लोग, नगर परिषद के लोग रखे हुए हैं। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है। किसी भी नेता को कोई स्थान मिलता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि इनके द्वारा कार्य क्या किया गया, तो उनके कार्यों की प्रशंसा आज सबों ने किया। हमको लगता है कि रेणु देवी को और मौका अगर मिलता अपने जीवन में तो निश्चित रूप से और जहानाबाद के लिए सेवा करती और अच्छे ढंग से काम करती। हम लोग काफ़ी दुखी हैं और जिस तरह से उनको जानलेवा बीमारी उनके साथ जुड़ा और उनको अंत में मृत्यु शैया पर जाना पड़ा और उस क्रम में जो जेपी जी ने अपने पत्नी के लिए जो त्याग और सेवा का भाव रखा वह बहुत ही प्रशंसनीय है। और हमको लगता है कि ईश्वर से हम कामना करेंगे कि जेपी जी को भगवान इतनी शक्ति दे कि इस दुख के घड़ी से बाहर निकलें और जिस तरह से प्रदेश का सेवा, देश के सेवा के बारे में सोचते थे वो सोचते रहें और परिवार को अच्छे ढंग से चला सकें, इसकी कामना हम ईश्वर से करते हैं। सर, आप जहानाबाद के सांसद हैं। रेणु देवी जहानाबाद में आगे भी विद्यमान रहे, इसके लिए क्या कोई स्मृति में उनका कुछ याद में कुछ बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो लोग बैठ करके एक निर्णय लें और उस निर्णय में हम साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले हम रेणु देवी जी के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को
शांति प्रदान करे और उनके जो पति हैं हम लोगों के साथी जयप्रकाश चंद्रवंशी जी और उनका जो पूरा परिवार है भरा, उसको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। रेणु देवी जी कम समय में ही अपना सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और कम समय का राजनीतिक जीवन में जो अमिट छाप छोड़ने का काम किया है वह भुलाया नहीं जा सकता है। जहानाबाद का लोग जिस तरह जैसे जैसे हम लोग जब ये पुण्यतिथि श्रद्धांजलि होगा और हम लोग उनके बारे में बताते जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद करते रहेगा। रेणु देवी जी, जयप्रकाश जी का तो व्यक्तिगत क्षति हुआ ही है, लेकिन रेणु देवी जी के जाने के बाद मेरे जैसा सामाजिक और राजनीतिक एक कार्यकर्ता होने के नाते माने बहुत बड़ी क्षति हम लोगों की भी हुई है। क्योंकि जब कभी हम लोग जयप्रकाश जी से मिलने उनके घर पे जाया करते थे तो हम लोगों को ये महसूस नहीं होता था कि ये हैं या नहीं है। मतलब जरा सा भी मतलब लगता था कि यह महिला कितना सजग है, सचेत है अपने उत्तरदायित्वों के प्रति और पूरी तरह आइए बैठिए चाय पीजिए, मैंने जो एक व्यवहारिक बात होती है उसको पूरा बेखूबी निर्वहन करती थी। हम फिर एक बार उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की चिर शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेणु देवी के बारे में तो मैंने अभी भी कहा श्रद्धांजलि सभा में, उस देवी का तो मेरे ऊपर आज भी कर्जा है। मैं 2005 का जब संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ रहा था तो रेणु देवी उस समय मेयर थी नगर पालिका की और बहुत ही बुलंदी के साथ पूरे शहरी क्षेत्र में उन्होंने मेरे लिए काम किया और मैं जीता। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का यहाँ धन्यवाद सभा हुआ गांधी मैदान में, जयप्रकाश जी भी साथ थे। मैं अपने साथ मंच पर लेकर गया, मंच पर थी ही रेणु देवी चूँकि मेयर थी, और कहा कि मेरे जीतने का अगर सबसे बड़ा किसी को श्रेय जाता है तो हमको नहीं जाता है, रेणु देवी को जाता है। उनके व्यक्तित्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? व्यक्तित्व, इससे बड़ा व्यक्तित्व क्या होगा। जितना दिन रही पूरा ईमानदारी से, निष्ठा से नगरवासियों का सेवा करती रही और पूरे दिलो जान से जहानाबाद के विकास में अपना योगदान देती रही। सबसे पहले मैं रेणु देवी जो पूर्व नगर परिषद की अध्यक्ष रही है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उनके चरणों में, और भगवान वो जहाँ भी रहे भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और साथ ही साथ उनके परिजन को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। और रेणु देवी जी ने जिस तरह जहानाबाद में नगर में अपने कामों से लोगों को प्रभावित किया, उनका जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा। सबसे पहले तो मैं एक बहन के नाते मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कम उम्र में राजनीति करने का उनको मौका मिला। जहानाबाद वासियों के लिए अपना जो कर्तव्य था, जो राजनीति का एक गुण होता है, वो भरपाई किए हैं अपने रीजन। एक माँ, एक पत्नी, एक बहू के नाते घर को चला के एक पत्नी अगर निकलती है राजनीति करने के लिए तो सोचिए कि कितना उसके लिए टफ होता है। वो हम भी समझते हैं, हम भी एक नारी हैं। इसलिए मैं रेणु जी की श्रद्धा जो उनके आज श्रद्धांजलि है, मैं सत बार नमन करती हूँ। नहीं, निश्चित रूप से न रेणु दी जी का न हम लोग से काफ़ी लंबे समय से लगाव रहा है और हम लोग के साथी जयप्रकाश जी जो उनके न पति थे, हम लोग के समता पार्टी के ज़माने से ही मित्र साथी रहे हैं। इस नाते जब कभी पार्टी कार्यों से जहानाबाद आते रहे हैं, जयप्रकाश जी के यहाँ आते जाते रहे हैं और उनकी पत्नी थी, इस नाते न रेणु देवी जी से भी हम लोग का काफ़ी आत्मीयता लगाव रहा है और आज उनके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से मात्र 37 वर्ष की उम्र में उनका निधन न काफ़ी दुखद है, न हम लोग उनके जो किए हुए, चूँकि न वार्ड पार्षद के रूप में यहाँ के वो नगर परिषद की चेयरमैन भी रही थी, इस कारण जहानाबाद के शहरी इलाका में काफ़ी उनका योगदान रहा था सामाजिक कार्यों में। न
और इस कामों को भी आज हम लोगों ने याद करते हुए हम लोगों को रेणु देवी को हम लोग श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है। और निश्चित रूप से उनके परिवारजन जो है, खास करके जयप्रकाश जी जो हम लोग के पार्टी के प्रदेश के सचिव भी हैं, उनको हम लोगों ने ढांढस बनाया और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में शोक सहने की शक्ति प्रदान करे। और इसी में हम लोगों के साथ जो है आज प्रदेश के कई और भी साथी, जिसमें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चंद्र वंशी जी, प्रदेश के साथी जो जहानाबाद के लोकसभा के प्रभारी भी थे, न भागीरथ कुशवाहा जी, विधानसभा के प्रभारी जो है न गोह के न गुड्डू जी, राहुल कुमार प्रदेश सचिव सभा प्रकोष्ठ सहित और भी बहुत प्रदेश के नेता साथी आज इस कार्यक्रम में हम लोग श्रद्धांजलि सभा में जहानाबाद भाग लेने आए हैं। हम एक बार पुनः रेणु देवी के प्रति जो अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। रेणु देवी एक बहुत ही कुशल गृहिणी, राजनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जो कार्यकाल रहा नगर परिषद में बहुत ही सराहनीय रहा। इससे जहानाबाद के हर क्षेत्र में विकास में उनका सहयोग रहा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। रेणु देवी जी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने नगर परिषद के चेयरमैन रह चुकी है और इतनी सुशील स्वभाव के थी कि इनके घर पर जाने से कोई भी आदमी जा रहा था तो एक कप चाय के लिए उन्हें एक तत्परता जरूर खड़ा रहती थी। और ये जनता के बीच में जनता की सेवा करने का मौका भी इनको मिला था। आज हम लोग के बीच में ये नहीं रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके बाल बच्चा को भी भगवान आगे बढ़ावे, यही मैं कामना करता हूँ। रेणु देवी की याद कर रहे हैं कि अच्छी समाज सेवी के रूप में सदा याद किए जाएंगे और जहानाबाद की फर्स्ट महिला मेयर के रूप में और बिहार में सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनने की जो कीर्तिमान स्थापित की और जो नगर परिषद के रूप में विकास कार्य किए हैं उसके रूप में याद किए जाएंगे। और मैं उनके श्रद्धांजलि सभा में कोटि कोटि नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दे ताकि इस कष्ट से उबर सके। आपकी पत्नी का देहांत के बाद आज श्राद्ध कर्म है, सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप? देखिए, मेरी पत्नी ने एक कम समय में जो राजनीतिक सामाजिक रूप से जो अपनी पहचान बनाई, उसी का ये देन है कि हर जाति धर्म के लोग, हर राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ आकर के उनके एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और पुष्पांजलि कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में उन्हें भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी हैं उन्हें सुख से, और यहाँ जो समाज है उनके आशीर्वाद से सब फले फूले। और इसी उद्देश्य से यहाँ देख रहे हैं कि हर वर्ग, हर धर्म, हर पार्टी, सभी बंधन टूट गया और सब लोग आंसू भरे उनका श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मैं उन पति होने के नाते उनका और जो लोग यहाँ आ रहे हैं श्रद्धांजलि सभा में, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम लोग को, हमारे परिवार के और समाज के साथ खड़े हैं। तो आपने जहानाबाद के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की बात सुनी, रेणु देवी के व्यक्तित्व के बारे में जाना। अब हम आपको रेणु देवी के श्रद्धांजलि समारोह की तस्वीर के साथ छोड़ चले जाते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जिनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, बेहतर होता है, उनकी यादें लगातार बनी ही रहती है। शायद उनकी यादें आजीवन रह जाती है। व्यक्तित्व से ही लोगों पर राज किया जा सकता है और व्यक्तित्व से ऊपर कुछ भी नहीं है। बिहार लाइव 7 परिवार भी रेणु देवी को विनम्र श्रद्धांजलि देती है एवं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनके 2 पुत्री एवं पुत्र का उज्जवल भविष्य हो।